कर दिए स्टार्ट। चलिए, तो देखिए एक मॉड्यूल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन का है और क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल क्या है क्वेश्चन बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल by the tip of minute hand of length 10 centimeter in 100 सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लीजिए, तो आप देखिए सबसे पहले बच्चों, तो जो पूछा गया है उसका नाम बेटा डिस्टेंस है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती थी बेटा वो बेसिकली आर्क लेंथ के बराबर थी। किसके बराबर थी? आर्क लेंथ। क्योंकि आप चलते कहाँ हैं? आप चलते हैं किनारों, मतलब सर्किल के किनारों पे, इसको सर्कम भी कहते हैं, ठीक है। आइए, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता, क्या पूछता हम, तो क्वार्टर में मैंने बताया √2 हो जाता था, √2 टाइम्स आर, है ना। किसी एंगल पे क्या हो जाता था बोलो? 2r sin θ/2, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस में आर्क लेंथ के बराबर था। किसके बराबर था? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इतने टाइम को कितना चला, ठीक है। अब समस्या ये है कि सुई तुम्हारी मिनट वाली है और चल रहा है वो सेकंड के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो तुम एक दिमाग लगाओ कि भैया जब ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूम जाएगी, कितना घूम जाएगी? अगर ये एक चक्कर बेटा घूम गई तो आप बोला 1 घंटा घूम गई। कितना घूम गई? 1 घंटा, ठीक भाई। मिनट वाली एक चक्कर घूम गई, 1 घंटा मतलब कितना सेकंड? 3600 सेकंड, ठीक है। तो देखो ये सीधे यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे? देखो जब पूरा 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड घूमी तो इतने ट्रेवलिंग में कितना वो चली? एक चक्कर मतलब कितना? 2πr, ठीक है। और हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए बोलो? 100 में कितना चला, है ना। तो 100 सेकंड में ये सुई कितना चली बताओ, दिमाग लगाओ। तो 2πr बाई बोलो 3600 गुणे 100, ठीक है बच्चों, ठीक। जो कटे उसे काट लिया जाए। क्या कट रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? πr/18। लेकिन समस्या क्या है? रेडियस मुझे दे रखी है बच्चों ऑप्शन मेरे मीटर में। ऑप्शन किसमें? तो आपकी जो रेडियस है जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसे किस में बदल लेना चाहिए? इसे आपको मीटर में बदल लेना चाहिए बच्चों। तो 10 बटे कितना आ जाएगा? 100। इसका मतलब बच्चों ये 1/10 क्या आ गया? मीटर, ठीक। ये क्या आ गया बताओ? ये रेडियस आ गई, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस कितनी आ गई बताइए? π/18 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी बेटा? 1/10, ठीक है। तो क्या आ गया अपना बंदा? π/180। चूंकि आपने इसे किस में बदल लिया है? मीटर में, तो आंसर किस में आ गया बच्चों? मीटर में, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं रिपीट करूं बेटा, इस बार भी जैसा पेपर आया था नीट में, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ था, बैलेंस था। ट्रिक थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ग्राफ थे, सब थे, ठीक है। आइए, तो ये क्वेश्चन कर लिया। जैसा कि मैंने कल कहा था बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। ये एक डाउट था, मैंने बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी ओर से और करा देता हूँ। देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था बच्चों कि जो बटरफ्लाई तितली वो कमरे के एक कोने से कहाँ जाना चाहती? अपोजिट कोने पे। तो मैंने कहा था सर वो जो चली वो कितना उड़ी या चली? वो √3 टाइम्स था किसकी? एज लेंथ के, या √3 है, अगर क्यूब की साइड ए है तो √3 आ गया था। अब उसकी जगह मान लो कोई चींटी है, क्या है? चींटी। उसको अंदर रख लो, अंदर रख लो, क्लास के बाहर ही खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइए इधर आइए। कोशिश क्या करो जब ब्रेक होता है तब कुछ हम लोग खा पी लें ना, 10 बजे के आसपास, ठीक है। तब कुछ नहीं मिला खाने को,
ठीक है, ठीक है। वैसे भी देखो आगे चल के आप लोगों को काफ़ी व्रत रखने पड़ेंगे, ठीक है। हर बहुत तरह के व्रत होते हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी हैबिट डालिए कि 2 बजे तक थोड़ा व्रत हो जाए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए, नहीं व्रत ऐसा नहीं कि मतलब आप ही लोग करते हैं, ये लोग भी करते हैं, मतलब हम लोग भी करते हैं, ठीक है। अब अपने अपने श्रद्धा है, कौन किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है। आइए, देखिए देखिए बुढ़ से। और हम लोग तो अपने टाइम में यहाँ 6 बजे निकल जाते थे और शाम को 3 बजे तक घर आते थे। बीच में कभी बिस्किट से मिल गया, खा लिया, नहीं मिले पानी पानी पानी, ठीक है, पानी पिए जा रहे, ठीक है ये लगता है कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, ठीक है। वो दिमाग है, अगर आप फुल अटेंशन यहाँ पे करेंगे तो भूख नहीं लगेगी, ठीक। ये दिमाग का बस एक कोना होता है जो उधर चला जाता है कि कुछ खा ले, तो लगता है आप खा लो खा लो खा लो, ठीक है। खैर चलो, अच्छे मुद्दे पे आते हैं बच्चों। देखिए बोर्ड पे सब लोग ये क्वेश्चन समझ गए ना। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भैया आपकी बार एक कीड़ा है या एक चींटी है और वो क्यूब के एक कोने से चल के अपोजिट कोने में जाना चाहती है। कहाँ से कहाँ? एक कोने से अपोजिट कोने, राइट। और स्पेलिंग देखना बच्चों, पिछली बार मैंने जंप को क्लाइंब लिख दिया था, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चींटी। तो चींटी चल के जाएगी कि उड़ के जाएगी? नहीं, ये गलत जवाब है। एक उड़ने वाली चींटी भी होती है, उसके पंख भी होते हैं, ठीक है। तो ये वो विचित्र वाली नहीं बेटा, ये नॉर्मली जो हम लोग को दिखती है वही वाली, ठीक है। तो ये एक कोने से कहाँ जाना चाहती है? कमरे के दूसरे कोने। तो आपसे कह रहा है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है? तो समस्या क्या, देखो चींटी क्या नहीं कर सकती? उड़ तो सकती नहीं है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो एक उड़ने वाला था बटरफ्लाई वाला, और ये चलने वाला है। चींटी तो चल चल के जाएगी, तो उसके लिए देखो मैंने एक पेपर आपके लिए निकाल के रखा है ऐसे, ठीक है। इसीलिए मैंने निकाला था, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए इस पेपर को ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे दिख रहा है आपको? ऐसे रुको रुको, देखो अगर मैं इस क्यूब को थोड़ा सा ओपन करूं, क्यूब समझ रहे हैं आप? ऐसे पूरा ये बक्सा है, बक्सा है ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसे ओपन करूं और चींटी देखो इस कोने से इस कोने तक जाना चाहती है, लेकिन उसे चल के जाना है। कैसे जाना है? उड़ के तो बेचारी जाएगी तो कमर टूट जाएगी, ठीक है। तो उड़ के तो जा नहीं सकती, ठीक है। कैसे जाएगी? चल चल के। मेरी को देखो बच्चों, डोंट बी शर्माइंग, मेरी को देखेंगे तो कैसे जाएगी? देखिए आप, पहले वो ऐसे नीचे नीचे आ गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई। ऐसे जा सकती ना? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मिनिमम पॉसिबल क्या है? तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं, ऐसे ओपन कर दूं, तो क्या ये डायगोनल मुझे दिख रहा है मैथमेटिकली? फिर से मैं कहूँ, देखो ये क्या है? ये दीवार है। चींटी तो ऐसे चल सकती है ना, ऐसे इस दीवार में आएगी फिर इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आई, फिर इस एज पे गई, फिर इधर चली गई, राइट। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। क्या पूछा है? तो तुम्हें तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। क्या चाहिए? पूरा रास्ता तुम्हें चाहिए नहीं, ठीक है। तो तुमने थोड़ा सा ओपन करा ऐसे, दोनों दीवारों को इस कोने से इस कोने को सीधी लाइन से जोड़ दो। समझ आया? तो चलो बताओ, ये कितना ए, ये कितना ए, ये भी कितना ए। जब आपने सीधा करा तो ये पूरा कितना हो गया? 2a, और ये कितना हो गया? a, तो ये आ गया डायगोनल। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं थोड़ा बनाऊं इसको, ठीक है। तो आपने कहा देखिए अगर मैं इस डब्बे को थोड़ा सा खोल दूं, इस क्यूब को थोड़ा खोल दूं, तो ये कैसा दिखेगा? ये थोड़ा ऐसा दिखेगा, राइट। अब ये जो चींटी बेटा इस कोने से कहाँ जाना चाहती है? इस कोने तक, राइट। तो मैंने कहा कैसे कैसे चली? यूं गई, यूं गई, यूं गई, ठीक है। तो यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, राइट। उड़ तो सकती नहीं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे ओपन कर लूँ तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये क्या थी? ए, ये क्या थी? ए, ये क्या थी? ए। तो ये टोटल कितनी हो गई? 2a। ये टोटल कितनी हो गई? 2a। और ये कितनी हो गई? a, राइट। तो आपको क्या थोड़ा पाइथागोरस की महक आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है। तो चलो बताओ, क्या यही डिस्टेंस हमारी क्या मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस MPD, ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो, मैं लिख दूं तो रूट अंडर रूट बच्चों 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया? रूट 5a। रूट 5 2.23 के आसपास होता है, 2.23 के आसपास होता है, चाहे तो तुम कैलकुलेटर में देख लो, ठीक है। किसके आसपास होता है?
2-3 के आसपास होता है। कौन? √5। ठीक है, क्या आप दोनों तरह के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, है ना? उड़ने वाले भी और चलने वाले भी कर लेंगे पक्का। ठीक है, चले आगे चले। आई कितना है सिमी? अरे गजब, एकदम एकदम बढ़िया वैल्यू बताया मैंने। आई तो देखिए, एक पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं हम लोग बच्चों। दूसरे पड़ाव का नाम है स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं रिपीट करूँ, काइनेमेटिक्स को एकदम प्रेजेंट कर लीजिए, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनका काइनेमेटिक्स डामाडोल होता है उनका फिजिक्स भी कैसा होता है? डामाडोल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो मुद्दा आ गया बच्चों स्पीड का। सर क्या है स्पीड? देखो बच्चों, ये सब 9th की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो स्पीड क्या है बोलिए? जनरली रिप्रेजेंट करते बच्चों v से है क्या? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, राइट? तो आप स्पीड को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बोर्ड पे कैसे लोग आप स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बटे टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर ये किलोमीटर में है बच्चों और ये आवर में है तो यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर, और अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में टाइम तो यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आप समझ पा रहे। ठीक है, आइए सर, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी जो स्पीड है ये भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों भाई कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब गियर थोड़ा बदलेगा, अच्छे क्वेश्चन की ओर आप प्रस्थान करने वाले। ठीक है, आइए, तो दोनों कैसे हैं जल्दी से बताइए। स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब क्या चाहिए मैं बताइए? जी हाँ, हमें सिर्फ बच्चों मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो बच्चों आपने पढ़ा था जैसे डिस्टेंस क्या नहीं होती है बताओ? डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव। वैसे बच्चों स्पीड जीरो हो सकती है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे, लेकिन स्पीड क्या नहीं हो सकती बताओ? नेवर नेगेटिव। अगर तुमने नेगेटिव का लिया है तो कुछ तो तुमने भयानक काम किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्पीड आपकी नेगेटिव आंसर में नहीं आनी चाहिए बच्चों, ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, छोटा सा कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या बच्चों? अगर आप किलोमीटर से पर आवर से कहाँ जाना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड में, या फिर आप मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना चाहते हैं? किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। आइए, तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? 1000 बटे 3600 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर बच्चों, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। 1 2 3 4 10 36 कितना आया बोलो? 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 अट्ठे, है ना? तो क्या आ गया जल्दी से बताइए? 5/18। क्या आ गया? 5/18। 5/18 क्या? ठीक है, चलो भाई एक काम कर लिया आपने, लिख लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बराबर होता है 5/18 किसके बताइए? मीटर पर सेकंड के। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों। उल्टा क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है बच्चों किसके बताइए? 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर, राइट? समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है बच्चों, उसकी स्पीड है, कोई व्हीकल है और उस व्हीकल की बच्चों स्पीड है, क्या है स्पीड? बोर्ड पे देखिए सभी लोग, इसकी स्पीड है जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोर्ड पे देखिए सब लोग, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें बताइए? तो आपको 18/5 से गुणा करना है बच्चों। तो ये कितना आ गया बोलो? 36। 36 क्या? बोलो। 5 चौके 20, 18 36, नहीं 18 चौके कितना होता है भाई बोलो? 72। 36 दूनी 72। ठीक है, 72 क्या? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका उल्टा सोचो, मान लो तुम्हें ऐसे दिया होता
एक व्हीकल बच्चों उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, आपको उसको मीटर पर सेकंड बदलना है, कैसे करेंगे बताइए? सर 54 गुणे 5/18 कितना आ गया? 3 ये आ गया, तो ये अपना आ गया 15 क्या मीटर पर सेकंड। तो सर ये क्यों सिखा रहे, सब नाइन्थ हमने पढ़ा है। देखिए नाइन्थ के अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखें, इतने बड़े बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और अगर मैं अभी लिख भी दूँ तो हो सकता है इस समय कुछ बच्चे कर भी ना पाए, ठीक है। तो है वो नाइन्थ के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन तो बेसिक से ही काफ़ी कुछ एनसीईआरटी ने सिखाने की कोशिश की है बच्चों को, ठीक है। आइए इधर आइए, ये समझ गए, ठीक है। तो भैया इन जनरल स्पीड क्या है? जो भी डिस्टेंस है वो यूनिट टाइम में कितनी चल रहा है, ठीक है। अब समस्या है कि यार कभी कभी हम पूछते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो ये सब शब्दों का उच्चारण आपके सामने क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड, क्या पूछेगा? एवरेज स्पीड, जैसे मैं भिलाई से कानपुर जा रहा हूँ, भिलाई से कहाँ जा रहा हूँ? कानपुर। चला मैं कहाँ से, जा कहाँ रहा हूँ, तो डिफरेंट रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मुझे लगे कितना समय, 10 घंटे, कितना लगा? 10 घंटे, और 1000 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। तो एवरेज मतलब आपको यही बताता है बच्चों कि कुल रास्ता आपने कुल कितने समय में चला है, ठीक है। तो यहाँ बवाल किसका है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का, राइट। एक नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आपने गाड़ी मान लीजिए 2 घंटे चलाई, कितने घंटे? तो कोई बोलेगा भैया 1 घंटे 15 मिनट में गाड़ी की स्पीड क्या है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछता है, कैसे पूछता है? तो किसी एक सिंगल टाइम में जब स्पीड बोले तो इंस्टेंटेनियस। क्या होती है? इंस्टेंट। पूरे रास्ते की पूछिए तो एवरेज। समझ में आ रही बात, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर टाइम इंटरवल दिया हो, क्या दिया हो, इतने टाइम से इतने टाइम की बताइए, तो क्या होती है? एवरेज। अगर टाइम इंटरवल देगा तो, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों को, तो अपन एक एक करके से क्लासीफाई करते हैं। पहले इसको लिख लो जल्दी सब लोग, लिख लो भाई। हाँ आओ बच्चों, धीरे से आप बात करते हैं भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। तो एक नाम आपने सुना होगा बच्चों, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बताता है, बोर्ड पे देखिए सब लोग। जैसे भिलाई है बच्चों, और आप कहाँ जाना चाहते हैं? कानपुर, है ना। आप तिरछा मिर्चा जैसे भी किसी भी रास्ते से घूम घाम के गए, ठीक है। तो ये पूरा क्या है बोलो? ये पूरा पाथ है बच्चों, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस, है ना। उसको ट्रैवल करने में कुछ टाइम तो लगा ही होगा, ठीक है। तो कुल रास्ता है, और ये क्या है? टोटल टाइम, ठीक है। तो इसी रेशियो को बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, इसी रेशियो को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड, राइट। या फिर कोई ऐसे कहेगा कि सपोज आप सुबह 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे कहाँ से निकले? भिलाई से, राइट, ठीक है ना। और शाम को लगभग आप 7 बजे के आसपास कहाँ पहुँचे? बोलो, कानपुर। इस दौरान गाड़ी की स्पीड क्या थी? तो कभी भी ऐसे दे बच्चों, 2 टाइम दे, एक T1 टाइम और एक T2 टाइम। मतलब T1 मतलब जहाँ से वो चला, और T2 मतलब जहाँ वो पहुँचा। ऐसे 2 टाइम देना और बोलो भैया स्पीड बताओ। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस टाइम को मैंने T1 मान लिया बच्चों, इसको मान लिया T2, ठीक है। तो कभी भी 2 टाइम की स्पीड पूछा जाए तो क्या लिखनी है आपको? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या है बच्चों, 6 बजे से लेके 7 बजे तक जो भी डिस्टेंस है उसको लिख लेना है, और किससे डिवाइड कर देना है? टोटल टाइम से। तो क्या आ जाएगा अपना, बोलो? एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एक बात, चलिए नेक्स्ट क्या बेटा? एक बड़ा फेमस नाम होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या नाम होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सर ये क्या है? नाम से पता चला, देखो यूनिफॉर्म मतलब एक समान। कैसा होता है? एक समान, ठीक है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर, डायरेक्शन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसका मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या रहे? कांस्टेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब मान लीजिए 4 बजे स्पीड कितनी है? 5, 4:30 बजे भी 5 मीटर पर सेकंड है, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड ही जा रही, तो कैसा है बंदा? यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो ये रास्ता है बेटा, और गाड़ी जा रही, उसकी स्पीड पहली कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड किसी टाइम T1 पे,
फिर बेटा किसी टाइम T2 पे भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसी का नाम क्या है यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए। नॉन यूनिफॉर्म में क्या करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड चेंज होगा बेटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेरिएबल होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसका मतलब बच्चों अगर गाड़ी की स्पीड पहली मान लो मैंने 10 मान ली, ठीक है, T1 टाइम पे स्पीड क्या मान ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गारंटी नहीं कि T2 टाइम पे 10 ही हो, कुछ भी हो सकती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है और 10 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? ठीक है, स्पीड क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती। जैसे मेरे को जैसे मान लो एक सर्कुलर मोशन बच्चों ना, ठीक है, मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ABCD आपको दिया हुआ है ऐसे, है ना? तो कोई बोले सर A पॉइंट पे स्पीड मैंने कुछ मान ली 5 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पे बच्चों फिर से 5 मान ली, C पॉइंट पे भी 5 है और आपका D पॉइंट पे भी क्या है 5 है। इसका क्या मतलब हुआ बताइए, सब जगह सेम है, तो स्पीड सब जगह सेम है, इसका मतलब कैसा है यूनिफॉर्म। कैसा है यूनिफॉर्म। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर से देखो बच्चों, मान लो बच्चों A है, B है, C है, D है, यहाँ मान लो 5 है, यहाँ हो गई 6, फिर बदल के हो गई 7, फिर बदल के हो गई 4। स्पीड सेम है कि अलग अलग? अलग अलग, तो इसको क्या बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब हाँ, तो देखिए आपने स्पीड के सारे टाइप पढ़ दिए, कौन कौन से थे? स्पीड क्या है बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम, है ना। एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड नहीं बदलेगी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब बदल जाएगी। ठीक है, चलिए बोर्ड पे कैसे बोलो। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी चलाई 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे, ठीक है, आपने गाड़ी चलाई तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल की होगी। सर इसको आपने पूरे को क्या कहा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। कितने घंटे लग गए 2, भाई 4 से 6 कितने घंटे हो गए 2, तो आपकी जो स्पीड आ गई बच्चों एवरेज आ गई। क्या आ गई एवरेज। लेकिन कोई बोले नहीं सर मुझे ना 4:15 में बताइए, सुबह 4:15 बताइए गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो ये एक सिंगल टाइम है। क्या है सिंगल टाइम। सिंगल टाइम पे जब पूछता बच्चों तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, फिर से रिपीट करें बच्चों, सिंगल टाइम पे जब भी पूछे, जैसे ऐसे नहीं 4:15 बोले 4:30 बजे बताओ, ठीक है 4:55 बताओ, तो एक टाइम पे जब पूछता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही 1 सेकंड या 2 सेकंड आगे होता थोड़ा सा एक्सीलरेटर से पाँव दाएं बाएं होता हम लोग का स्पीड चेंज हो जाती। स्पीड क्या होती चेंज। कार है तो पाँव, स्कूटी है तो हाथ। ठीक है, आप समझो ना, तो हर सेकंड स्पीड क्या होती थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो उस मूवमेंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे जब स्पीड आप निकालते हैं जिस पे आपको बोला गया तो उसका नाम क्या होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो कभी भी अगर एवरेज की बात करेगा, किसकी बात करेगा एवरेज की बात करेगा बच्चों, तो ये आपका आएगा मेरे को देखो सब लोग 2 टाइम होने चाहिए, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो कितने टाइम होने चाहिए बताओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेगा तो सिर्फ उसको क्या चाहिए सिंगल टाइम चाहिए, एक सिंगल टाइम। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है वो आपसे जानना चाहता है। राइट, चलिए बोर्ड पे गए सब लोग। तो अब एक और तरीके से बोलते हैं बच्चों कि अगर हम लोग एवरेज टाइम के जो भी एवरेज स्पीड है उसके टाइम इंटरवल को 0 कर दें, क्या कर दें बहुत छोटा कर दें, तो जो स्पीड होती है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो जैसे तुमने एवरेज स्पीड लिखी बच्चों, ये एवरेज का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है एवरेज का। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना दिया जाता है। तो आपने लिखा सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। राइट, अगर इस टाइम को मैं बहुत छोटा कर दूँ, अगर इसमें टाइम को बच्चों बहुत छोटा कर दूँ, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो आपका यही डेल्टा एस बाई बोर्ड पे देखो सब लोग डी टी, है ना, डेल्टा डी क्या बन जाएगा डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बोर्ड पे देखिए सब लोग ध्यान से कि अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूँ बच्चों, तो यही आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बन गया डी एस बाई डी टी। ठीक है,
जहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट नहीं बच्चों, एस क्या है, डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिपीट करूँ, अगर एवरेज टाइम के इंटरवल को, एवरेज स्पीड के इंटरवल को अगर बहुत छोटा कर देते हैं, किसके आसपास कर देते हैं, 0 के आसपास, तो वही स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस। किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गई हमारी, है ना, ds भाई। इसका मतलब बच्चों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पक्का बंदा टाइम वाइम का फंक्शन होगा, आप उसे क्या कर लेना, डिफ्रेंशिएट कर लेना, काम अपना बन जाएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखते रहिए सब लोग। अब एक नाम होता है बच्चों स्पीडोमीटर। क्या नाम होता है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है बताइए, स्पीडोमीटर, है ना। तो ये क्या मेजर करता है बताइए, ना 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 ना, स्पीड तो बहुत सारी ना, तो ये मेजर करता है क्या बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। थोड़ा सा भी एक्सीलेटर कम ज़्यादा होता है तो स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये उस क्षण की स्पीड बता देता है आपको जब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं मीटर में कि भैया स्पीड क्या है, ठीक है। आइए, तो ये सारी स्पीड हो गई, है ना। तो स्पीड हो गई, एवरेज हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, इंस्टेंटेनियस हो गई, ठीक है। अब इसके पड़ोसी कौन है, वेलोसिटी, छोटा सा ही बच्चों। तो बस आपको इतना सा काम करना है, जहाँ डिस्टेंस था वहाँ क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ स्केलर था वहाँ क्या कर दो, वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों बताओ, इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कौन, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। ये भी कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर, राइट। यूनिट वही हो गई जैसे उसमें थी बच्चों, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, बोर्ड पे चलो। अगर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें कितनी चीज़ें चाहिए, दो, कौन कौन सी बताइए, मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन। जी हाँ, हमें दोनों चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बोले आपसे बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोले, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम। तो ही हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। इसका मतलब बंदा स्ट्रेट लाइन जाएगा, कैसे जाएगा, देखो बच्चा, अगर डायरेक्शन सेम है तो कैसा मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, एक दिशा में जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ इसकी स्पीड 5 है तो अगले सेकंड भी क्या होगी, मतलब अगले टाइम में भी क्या होगी, 5 ही होगी। पूरे रास्ते स्पीड क्या बनेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक ही दिशा में जा रहा तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा और ना ही डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब कोई बोले नहीं सर मैं ना एक और नाम सुन रखा हूँ, क्या नाम है उसका, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सर ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या क्या होता है बच्चों इसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नॉन मतलब कुछ तो बदल जाए, कुछ तो बदल जाए, तो क्या क्या बदलता है बताइए, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना, सर सर सर, और क्या हो सकता है बताओ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर बच्चों बोथ, दो के दोनों क्या हो सकते हैं, चेंज, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन, या फिर दोनों बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखो बच्चों, जैसे बंदा सीधे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सीधे। मान लो अभी स्पीड उसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ, मैग्नीट्यूड बदला कि डायरेक्शन बदली, मैग्नीट्यूड क्या बदल रहा है। तो ये कैसी वेलोसिटी है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मान लो सर्कुलर मोशन है बच्चों, बोर्ड पे देखना ध्यान सभी लोग, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी बच्चों लिख दिया है ना, ए बी सी डी, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होती। तो कोई भी जैसे आप कर्व खींचते हैं और किसी पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो आपको वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है बच्चों, वही किसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की, ठीक है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस। हाँ, इसका ध्यान रखना बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मैं रिपीट करूँ, तो जिधर किसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट की, वही क्या होगी बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ए पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, आपने कैसे टेंजेंट खींच दी,
मैंने कहा यार ये बंदा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आया टेंजेंट खींच दी, यहाँ पे आया टेंजेंट खींच दी, यहाँ पे आया टेंजेंट खींच दी, राइट। लेकिन हर जगह मैं कह रहा हूँ यार 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं क्या बदल रही है बच्चों, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है ना। तो क्या बदल रही बार बार डायरेक्शन, आप गौर से देखिए बच्चों। तो ये भी कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म। फिर से देखिए, फिर से देखिए, मान लो बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, ABCD लिखा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या बदला, मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले में क्या बदली, डायरेक्शन। मान लो बच्चों यहाँ पे उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे होगी उसकी स्पीड 5, यहाँ पे हो गई 6, यहाँ पे हो गई फिर से 3, मान लो, ठीक है, ठीक है ना। क्या क्या बदल रहा है जल्दी से बताइए, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही। तो यहाँ दोनों चीजें बदल रही, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अच्छा ये भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या हो सकता है बताइए। सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल सकता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल सकते, हो सकता है कि दोनों ही चीजें क्या हो, बदल जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है भैया, चले आगे। अब देखो मुद्दा आता है कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी ऐसे होते हैं ना। अब जैसे वहां पे आपने देखा बच्चों कि आप भिलाई से कहाँ गए कानपुर, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने यूज किया था एक साथ एवरेज क्या, स्पीड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए एवरेज वेलोसिटी कैसे बच्चों, ऐसे डब्बा बना के V बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आइए, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी फार्मूला बिल्कुल वैसे ही, क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ठीक है। और कैसे लिखोगे, डेल्टा S वेक्टर बटे डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। तो जैसे आप कहाँ से कहाँ गए, भिलाई से कानपुर गए, ठीक है। और रास्ता थोड़ा सा तिरछा मिर्छा है, ऐसे 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 आप चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है, ये डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन आपने कहा सीधा ऐसे इनिशियल पॉइंट से किसको जोड़ दिया, फाइनल पॉइंट को, तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। दोनों में अंतर है, हाँ बिल्कुल अंतर बच्चों, ठीक है। तो जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है किससे छोटा होता है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने देखा था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो कि जो डिस्टेंस थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ क्या था, डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से बच्चों चूंकि ये इससे बड़ी या बराबर है, तो आपकी जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कौन सी बोलो, एवरेज स्पीड, वो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके बताओ, एवरेज वेलोसिटी के, राइट। समझ में आ रही बात, ठीक है। कब बराबर होती है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तब दोनों बराबर होती है, क्योंकि डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए स्पीड किसके बराबर होती है, वेलोसिटी। इतनी सी बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सर मैंने कहा देखिए, जब आप जैसे, ये तो बहुत बड़ा रास्ता हो गया, एक कर्व में खींच के दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे। जैसे एक कर्व बच्चों, कर्व ही रास्ता है, कर्व ही क्या है, रास्ता, राइट। अच्छा ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछे कि सर मुझे ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताओ। तो देखो किसी क्षण अगर आप निकालते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, लेकिन पूरे रास्ते में अगर डायरेक्शन पता करनी तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले। क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं बताओ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ो। तो जो डिस्प्लेसमेंट की बेटा डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन बताओ, डिस्प्लेसमेंट की, वही एवरेज वेलोसिटी होती है, वही किसकी होती है। तो जो डायरेक्शन किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, उसी की पहला डायरेक्शन किसकी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की, राइट। तो कैसे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन देखते हैं बताओ, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या निकालना, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही क्या होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिए क्या करते हैं बताओ, जिस क्षण जिस पॉइंट पे क्या बोले भैया बंदे की क्या बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, वहां क्या खींच देना, टेंजेंट कर लोगे, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन थी, इंस्टेंटेनियस, और ये किसकी डायरेक्शन थी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। चलो नोट करो इसे। चलिए देखिए, तो आपने देखा बच्चों कि जो एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन किसके अलोंग होती है बताइए, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, किसके अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, ठीक है। किसकी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, टेंजेंट के अलोंग। जिस पॉइंट पे पूछे वहां पे क्या खींचो, टेंजेंट खींचो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकती है, या फिर दोनों ही बदल सकते हैं, किसमें, समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए अब इसमें बोर्ड पे चलो, जैसे मान लीजिए, अच्छा हाँ देखो एक चीज और जान, वैसे मैंने बताया था, फिर से एक बार बता रहे,
अगर आप किसी का एवरेज निकालते हैं, किसी फंक्शन का क्या निकालते हैं, एवरेज, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये नहीं मैं तो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, बस लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एवरेज लिखना है बच्चों, तो पहले इस तरह के ब्रैकेट में बंद करिए आप, है ना, और इसका करते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन लिमिट के साथ बच्चों, इनिशियल x1 मान लिया, फाइनल x2 मान लिया, ठीक है, और बटे dx इनिशियल x1 मान लिया, फाइनल x2, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी बंदे का क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक नाम होता है बच्चों टाइम एवरेज वेलोसिटी, क्या नाम होता है, टाइम एवरेज। मतलब इस केस में बच्चों जो वेलोसिटी होगी वो टाइम का फंक्शन होगी, किसका फंक्शन होगी, टाइम का, ठीक है वो, ठीक है। तो इस केस में जब तुम टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अरे भाई बोर्ड पे देखो सब, तो कैसे लिखोगे एवरेज, बोलिए। हाँ भाई वी डी टी बटे, बोलो, डी टी, टाइम कहाँ से t1 से t2, यहाँ भी बेटा t1 से t2। सर बहुत पहले एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, फिर तो नहीं है। तो ये आ गई आपकी कौन सी वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक और होता है बच्चों स्पेस एवरेज, क्या होती है, स्पेस एवरेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्पेस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें वेलोसिटी जो होती है बच्चों फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, ठीक है। तो बस इसका एवरेज ले लो, तो सर एवरेज लेते हैं, ये एस है बच्चों, क्या लिखेंगे बताइए, वी, जैसे ये वी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, ये भी किस पे, डिस्टेंस पे ना, डी एस बटे बेटा डी एस, कहाँ से कहाँ तक, बोलो, S1 से S2, यहाँ भी बच्चों S1 से S2, ठीक है। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई बताओ, स्पेस एवरेज। ये कौन सी आ गई, बोलो, टाइम एवरेज, ठीक है। इसके क्वेश्चन है आगे हम लोग करेंगे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा कुछ हम लोग टाइप जानेंगे, देखिए आइए बोर्ड देखिए। तो आपने एवरेज स्पीड क्या लिखा बताइए, सर एवरेज स्पीड लिखी मैंने टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी, सर ये लिखी मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, राइट। तो मान लीजिए हम लोग गाड़ी लेके चल पड़े भाई, यूं गए, d1 डिस्टेंस t1 टाइम, ठीक है, फिर यूं गए, d2 डिस्टेंस t2 टाइम, फिर यूं गए, d3 डिस्टेंस और t3 टाइम, ऐसे चलते 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 बच्चों dn डिस्टेंस और tn टाइम, ऐसा लगा, ठीक है। और मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बताओ, पहले बच्चों एवरेज स्पीड, क्या लिखने जा रहा हूँ, एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे बताइए, सारी डिस्टेंस जोड़ दो तो d1 प्लस d2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, dn डिवाइडेड बाय बच्चों t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, tn। तो ये तुमने क्या लिख ली, एवरेज, बोलो, स्पीड, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है बच्चों ऐसे सीधा, ठीक है, तो जो आपकी डिस्टेंस होती है वही आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अगर सीधा है, ठीक है। तो अगर ढंग से देखो तो एक एक पार्ट, जैसे ये पार्ट देखो सीधा ही तो है, ऐसे तो जा रहा, ये भी ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ठीक है। तो अगर एक एक पार्ट की बात करें तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बस ऊपर में एरो लगा दो, क्या लगा दो, एरो। तो अगर मैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए, बोलो बेटा, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर एंड सो ऑन, कहाँ तक, dn डिवाइडेड बाई, बोलो, t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, tn। ये लिख ली तुमने क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ लगेंगे, सर जुगाड़ क्या, देखिए ये आपका क्या था, टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 पे आ रहे बच्चों, देखिए है क्या, अभी डी और टी के टर्म में क्वेश्चन है, किसी टर्म डी और टी है ना, हो सकता है उसने क्वेश्चन को वी और टी के टर्म में लिखा हो ऐसे, ठीक है। तो ये v1 t1 बच्चों, ये v2 t2, ये v3 t3, और ऐसे आते आते बच्चों ये vn और आपका tn, ऐसा, ठीक है। अच्छा तो स्पीड कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और देखते हो ध्यान से, डिस्टेंस कैसे लिखोगे बताओ, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम कैसे लिखोगे बताओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब की हमें क्या पढ़ने वाली है बेटा, ज़रूरत। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब स्पीड और इसका एंडिंग आएगी या मॉडरेट मिड पे आप लोग आओगे
तब आपको उसका लेवल दिखेगा कि क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो सर इसकी क्या ज़रूरत है? देखो बच्चों, अब यहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस नहीं दी है, क्या दी है? स्पीड दी है। क्या दी? स्पीड। तो चलो सर एक काम करते हैं, जरा एवरेज स्पीड लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल फार्मूला क्या था? d1 प्लस d2 एंड सो ऑन बच्चों dn डिवाइडेड बाई क्या था? t1 प्लस t2 एंड सो ऑन tn, ये था हमारा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जो दिया मुझे वैसे लिखना पड़ेगा। मुझे तो स्पीड दी है, क्या दी है? स्पीड। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस हटाना है। क्या हटाना है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? तो d1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर? d1 की जगह लिख सकता हूँ v1 t1, d2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? v2 t2 एंड सो ऑन बच्चों vn tn बटे 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 t1 प्लस t2 एंड सो ऑन कहाँ तक? tn। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये आ गई एवरेज स्पीड। क्या आ गई? अब इसमें एक मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। कंडीशन क्या है बच्चों? देखिए, कंडीशन ये है कि टाइम इंटरवल सेम। क्या सेम है? टाइम इंटरवल क्या है? सेम। इसका मतलब क्या बच्चों? t1 बराबर है t2 बराबर है t3 एंड सो ऑन tn, ये सब आपस में क्या है? बराबर। ठीक, सब अगर बराबर है तो ऊपर मैंने t ले लिया। क्या ले लिया? t। तो इज इक्वल टू मैंने t मान लिया बच्चों। ठीक है, तो t t t t पूरे से t कॉमन ले लो। क्या कॉमन लो? t। नीचे t t t को n बार जोड़ो, nt, नॉट आंटी, nt। t से t छम तो बचा n। क्या बचा? n। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या आ गई? बताइए सर। एवरेज स्पीड आ गई v1 प्लस v2 प्लस सो जाओ vn बटे क्या आ गया? n। ये लीजिए आप, मस्त फार्मूला आ गया आपका। ठीक है, ये कब लगाना है फार्मूला आपको? n क्या बच्चों? नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मान लीजिए 2 इक्वल टाइम इंटरवल है ना। मान लो n आपका कितना है? 2। n 2 समझते हैं? n 2 मतलब 2 टाइम बराबर। 2 टाइम क्या है? बराबर। ठीक है, n को 2 रख दो बच्चों, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। v1 प्लस v2 बाई 2, इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ जी, इसका नाम होता है अर्थ, एपी लिख दे, छोड़ो अच्छा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये फार्मूला कब लगाएंगे बताओ? जब टाइम इंटरवल सेम हो। क्या सेम हो? टाइम इंटरवल सेम हो। और अगर 2 बार टाइम सेम हो, जैसे जाना आना सेम हो, है ना, तो आप सीधे जड़ देना v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मान लो 3 टाइम इंटरवल सेम हो, n इक्वल टू 3 हो, तब n इक्वल टू क्या? 3, तब एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बताइए? तब बेटा एवरेज स्पीड आ जाएगी, n की जगह 3 रख दो, तो v1 प्लस v2 प्लस बोलो भाई v3 बटे क्या आ जाएगा? 3। 4 होगा बटे 4 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर टाइम इंटरवल सेम होता है बच्चों, तो स्पीड में क्या आता है? बोलो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका मतलब दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज। ठीक है, और ये इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला, जो कि अभी हमारे क्या आने वाला है? काम आएगा। ठीक है, बस थोड़ा प्रिपेयर करें कि कैसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, बोलो। वो भाई एक मिनट, केस 3 देखो। क्या कह रहे हैं बच्चों? मान लो ये तुम इस तरह से जा रहे हो, और इस बार जैसे dt था वो vt था, है ना, ये dv है, dv dv dv, और ये भी बच्चों dv, ऐसा। ठीक है, तो तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा सर एवरेज स्पीड लिखने का तरीका, d1 प्लस d2 प्लस सो जाओ dn बटे t1 प्लस t2 एंड सो जाओ tn। ठीक है, अब मुद्दा है यहाँ टाइम तो ही नहीं, तो तुम्हें टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो सर टाइम को निकालना पड़ेगा किसके टर्म में बताइए? हाँ जी, तो टाइम लिखते हैं बच्चों डिस्टेंस बाई स्पीड, तो क्या लिखोगे? d1 बाई t1 प्लस v1 प्लस d2 बाई v2 एंड सो जाओ कहाँ तक? dn बाई बोलो vn, ऐसे। ठीक है, तो सर ये आ गया, काम बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन बच्चों, कंडीशन क्या है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, ऑफ डिस्टेंस है ना, बार बार वो बराबर ही चल रहा है, मतलब d1 d2 ये सब क्या आपस में बराबर है। ठीक है, और इनको मैंने d के बराबर मान लिया। किसके बराबर? ने d। आओ चलो इधर आओ, तो d को n बार जोड़ो तो nd आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nd tv मत लिखना, हाँ,
यहाँ भी सब जगह डी आ जाएगा, डी से डी कॉमन ले लेना, ऊपर का डी नीचे डी कट जाएगा, ऊपर एन बचेगा, क्या बचेगा एन, नीचे क्या बचेगा 1/v1 1/v2 इस तरह से बचेगा। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई बताइए। तो सर एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई बोलो, n/1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो जाओ कहाँ तक सो जाओ 1/vn तक, ठीक है। तो सर ये आ गया फार्मूला, ठीक है, जहाँ पे n क्या n है बच्चों नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इंटरवल, ठीक है। मान लो 2 बार बराबर दूरी है, नहीं कहते हैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, तो भैया जाना आना रास्ता तो बराबर ही है, अब इधर उधर मत जाना, ठीक है। तो d1 d2 मान लो बराबर है ना, मतलब 2 डिस्टेंस बराबर, 2 डिस्टेंस क्या है बराबर, ठीक है। तो n की जगह क्या रख देना 2, ठीक है। तो n = कितना आ गया 2, जरा रख के देखें बच्चों, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। चलो एलसीएम ले रहे हो बच्चों, तो 2v2 प्लस v1/v1 इंटू v2, इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये क्या आ गई जल्दी से बताओ, एवरेज स्पीड कब आ गई बताइए। ये बच्चों एवरेज स्पीड आ गई कब, जब 2 इक्वल डिस्टेंस वो चला, ठीक है। 3 हो तो यहाँ पे 3 रख देना, 4 हो तो यहाँ पे 4 रख देना, ठीक है। इसे कहते हैं हार्मोनिक मीन, क्या कहते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। वो क्या था अर्थमेटिक, ये क्या था हार्मोनिक। मान लो 3 बार बराबर चले, 3 बार बराबर समझते हो, d1 d2 d3 सब बराबर है, तो n = क्या आ गया 3, n = क्या आ गया 3। इस केस में एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे बताओ, बोलो बेटा कैसे लिखोगे बोलो। हाँ 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ गया 3v1 v2 v3, राइट, नीचे में क्या आ गया v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आ गया। शायद आप मेरी बात समझ गए बउआ, ठीक है। तो ये कब यूज करना है बोलिए, जब इक्वल डिस्टेंस चले, क्या चले इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का इंटरवल सेम हो बच्चों, तब ये यूज करना। क्या है फार्मूला n बटे फलाना, n क्या है नंबर ऑफ इक्वल, वैसे बहुत ज़्यादा मैं बताऊँ 2 आता है, 90% 2 ही बार बराबर चलता है, 3 वाला थोड़ा रेयर ही यूज होता है, मतलब ये वाला, ठीक है। खोपड़ी में जा रही बात, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी, तो मुंडी पे एरो लगा देते, मुंडी पे क्या लगाते थे एरो, मतलब ऐसे ऐसे फिर लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो यही डी डिस्प्लेसमेंट का काम करता है, कैसे काम करता है डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, ठीक है। इक्वल टाइम वाला समझ गए, ठीक है। आओ चलो सर ये तो बात समझ में आ गई, आइए पहले इसको नोट कर लो फिर कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। नोट करिए जैसे सभी लोग। फिर जैसे ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, अब आपने अभी थोड़ी देर में जो भी थ्योरी पढ़ी, जितनी भी पढ़ी अभी है ना, सबसे ये कोरिलेटेड, ठीक है। सिमी खड़ी हो जाओ अपनी जगह पे, चलो पहले का आंसर बताओ। हाँ ट्रू फॉल्स कह लो, सही गलत कह लो, सभी लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सिमी ने कहा है फॉल्स है, गलत है। क्या बाकी लोग सहमत हैं कि पहला गलत है, ठीक है। श्रेया तुम बैठ जाओ सिमी, श्रेया कह रही है ये गलत नहीं है, मतलब सही है, ओके। एक बच्ची कह रही है गलत है फॉल्स है, एक बच्ची कह रही है ट्रू है, बेटा 2 ही होते हैं, 2 बच्ची 2 आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भारत में कितने आंसर होंगे सोचिए आप, है ना। क्यों ट्रू है, नहीं पहले क्यों फॉल्स है, इसलिए देखो थोड़ा सा सभी लोग ध्यान सुने, क्लास में बड़े अटेंशन से बैठा करो बच्चों, है ना, क्योंकि समय तो समय ही है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो क्लास में जब आप बैठें तो पूरा याद करके घर जाए, पूरा सीख के घर जाए, से घर में क्या करना एक्स्ट्रा कुछ करना, ये नहीं करना। तो मैं आ गया, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। आइए इधर ही, स्पीड यूनिफॉर्म देन वेलोसिटी मे बी यूनिफॉर्म, ये सही है कि गलत है, एक ने कहा एक ने कहा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ये इसका सही जवाब ट्रू है बच्चों, ये सही है, ठीक है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है, स्पीड किसके बारे में, मे बी, अभी तो सिखाया था कि सर्कुलर मोशन में सब जगह क्या सेम थी, स्पीड याद है आपको, सेम थी ना सब जगह, अरे बोलो
मान लो 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो स्पीड तो सेम, स्पीड क्या है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। डायरेक्शन क्या है, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी सेम। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, और 5 की स्पीड से जा रहे हो, हर बार किसकी स्पीड है, 5, तो स्पीड भी सेम है और बोलो डायरेक्शन भी सेम, तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो मैंने आपको कहा भी था बच्चों, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका जो मॉड होता है किसके बराबर होता है, बोलो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, राइट। आप समझे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ बताइए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड होता है, भाई जब एक्सीलरेटर लेते हो बच्चों, जो स्पीड आती है स्पीडोमीटर में, वही आपकी स्पीड होती है। उस समय गाड़ी तो सीधी चल रही होती ना, मुड़ती थो ना, सीधी चल रही होती, तो जो आपकी स्पीड है वही क्या है, वेलोसिटी, लेकिन इंस्टेंटेनियस, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। सब ठीक है ना। तो पहले वाले केस में स्पीड तो हर जगह 5 है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही, और स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी यूनिफॉर्म, क्या लिखा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ बच्चा फंसता है, इधर हो, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, देन वेलोसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म। ना 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 ना, यहाँ तो यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो दूसरा वाला क्या है, गलत है बच्चों। अगला आ जाओ, क्या लिखा पढ़ो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, आराम से समझना, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी बताइए, यूनिफॉर्म। अच्छा वेलोसिटी यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या क्या सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस निकम्मे के पास क्या होता है, और ये तो फिर भगवान के रूप में आए हैं ना, सब कुछ लेके आए हैं, सब कुछ समान है, ठीक है। चलिए तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताइए, टिक्की लगाएं, चलो सही है बच्चों। अगला देखो, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, ओ माय गॉड, जल्दी बताओ नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या आया था, जल्दी से बताओ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। मैंने कहा थ्योरी जब आप सुना करें, ध्यान सुना करें, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो, स्पीड में बी, बिल्कुल स्पीड सेम हो भी सकती है, और क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलता है, क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो ये भी क्या लिखा है, सही लिखा है। फिर से हो, फिर से हो, क्या लिखा पढ़ो, स्पीड इस बार कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्या बदल रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड। क्या लिखा बताओ, वेलोसिटी, ओ माय गॉड, मस्ट बी, क्या मस्ट बी, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। सही गलत है बताइए आप, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बेटा एक चीज बताओ, एक स्पीड का मैग्नीट्यूड था, वही तो कुछ हिम्मत लाता था, वो भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो भैया मैग्नीट्यूड तो अलग है ही, आप समझो मेरी बात। तो स्पीड में और होता ही क्या, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, वो भी क्या है, अलग है, तो फिर वेलोसिटी मस्ट भी कैसी, बोलो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अगर आपकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, तो स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म, स्पीड। और अगर वेलोसिटी कैसी है, सॉरी स्पीड आपकी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म। तो दो जगह मस्ट आ रहा है, कितनी जगह, फिर से मैं रिपीट करूं, अगर वेलोसिटी कैसी, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कैसी है, तो गारंटी है स्पीड भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीजें आती, मैग्नीट्यूड भी आता और डायरेक्शन भी आती। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा कैसा है बताओ, स्पीड आपकी कैसी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म, तो स्पीड के बाद होता क्या है, मैग्नीट्यूड, और वो है कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, तो मैग्नीट्यूड ही बदल गया, डायरेक्शन तो पहले से बदली थी, ठीक है। समझी, सीरियस नहीं हो बेटिया, तो सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, क्या लिखा है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। जब भी कभी भी बच्चों वेलोसिटी को स्पीड से कंपेयर करते तो मॉड लगा देते, क्या लगाते हैं, मॉड। क्या एवरेज वेलोसिटी बच्चों एवरेज स्पीड के बराबर होती है, आंसर है नहीं। क्यों नहीं होती बताइए, नको, ये फॉल्स है बच्चों, गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जनरली डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है बोलो, डिस्प्लेसमेंट से। और अगर ये इससे बड़ी है बेटा, तो फिर इसका अगर स्पीड आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड किससे बड़ी आएगी बताओ, एवरेज वेलोसिटी से। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो बताओ दूसरा सही गलत है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती, सच्ची है कि सच्ची मुच्ची है, बोलो। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है बताइए, ये कुल डिस्प्लेसमेंट को बताती है, ये किसी इंस्टेंट को बताती है, किसी इंस्टेंट को बताती है। फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों है? इस कैसे कैसे कैसे? मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, राइट, एक्सीटर लिया, ठीक है, तो गाड़ी कहाँ जा रही है? किसी डायरेक्शन में जा रही है। उस मूवमेंट में गाड़ी की जो स्पीड होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो स्पीड तो है ही और डायरेक्शन भी है। अरे हाँ ना बोलो। तो उस मूवमेंट पे जो आपकी स्पीड है, जो स्पीडोमीटर बता रहा है, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और डायरेक्शन तो बदलती नहीं है उस क्षण के लिए, उस क्षण के लिए, तो फिर डायरेक्शन भी सेम ही होती है। तो जब दोनों सेम ही हैं तो फिर ये क्या है? बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही? मैं रिपीट करूं बेटा, देखो क्या है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटी कब उनको आपके सामने लाया जाएगा, उससे डिपेंड करता है कि कैसे आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी, परेशान हो। ठीक है, ये समझ गए बाबू? ठीक है, तो सारी थ्योरी वाली चीज़ें बेटा परेशान करते हैं। ठीक है, छाप लो छाप लो, सही गलत लिख लो। चलिए चालू बंद में ही इसका आ जाए बुढ़ापा। ठीक है, देखो तो बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, समय थोड़ा कम बचा है, आइए देखिए। जैसे एक ये सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है? सर्कुलर, दिख रहा है सबको, है ना? ये मैंने कुछ चिन्नी विन्नी बना ली बच्चों, 4 क्वार्टर। ठीक है, कहते हैं ना क्वार्टर में थोड़ा दारू भी आती है बच्चों। नहीं सर, 4 क्वार्टर तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। रेडियस क्या है बेटा? आर है। रेडियस क्या है? आर है। देवव्रत आज एकदम आर्मी मैन बन के आया यार तुम, है ना? पूरा एकदम सेट करा के, ठीक है, गलत लाइन में आ गया। ठीक है, चलिए तो हाँ सही लग रहा है यार। ठीक है, उन्हीं के तो एकदम चांद से चेहरा दिख रहा है। ठीक है चलो भाई, तो एक पार्टिकल है बच्चों, ए से चलना चालू कर रहा है। तो खुशी खुशी बोर्ड की ओर देखा करो, कैसे मतलब छुट्टी हो रही है, परेशान ना हो रही छुट्टी। ठीक है, अभी तो 2 ही बजा ना यार, 2 बजे परेशान हो रहा हूँ। चलिए मान लो पार्टिकल की स्पीड है बच्चों v, क्या है? v। ठीक है, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब हर जगह v, हर जगह क्या है? v, हर जगह क्या है? v। तो आपसे क्या क्या पूछा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब पार्टिकल a से पहुंचा b, a से पहुंचा c, a से पहुंचा d, a से पहुंचा a, लौट के बुद्धू घर को है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा गया बच्चों? आपसे एक तो टाइम पूछा गया, कितना टाइम लगा। आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई, और आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछी गई। इससे कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला काम टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम। सर टाइम कैसे निकालते हैं बताओ? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। कहाँ से कहाँ जाना है बताओ? ए से बी। सर ए से बी मुझे लगता है कि पूरा होता है 2 पाई आर, आधा पाई आर, उसका भी आधा, उसका भी आधा, तो पाई आर बाई 2। और स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट। तो भाई ए से बी का टाइम आ गया, कितना आ गया बताओ? पाई आर बाई 2v। स्पीड कैसे लिखते हैं जल्दी से बताओ? बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? पाई आर बाई 2। टाइम कितना है? पाई आर बाई 2v। 2 छमछम, पाई आर झमझम, आंसर आ गया v। क्या आंसर आ गया? बिल्कुल डरने का नहीं, लगे रहने का। आइए वेलोसिटी कैसे लिखते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो घड़ी तो सेम ही बच्चों, घड़ी में ऐसा नहीं शॉर्टेज पाथ, ऐसा तो कुछ होता नहीं। ठीक है, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। तो टाइम की जगह क्या लिखते हैं बताओ? पाई आर बाई 2v। डिस्टेंस √2r, कितनी आ गई? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? √2r। देखा आपको? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये आर पाइथागोरस लगाओ, तो ये कितना आ गया? √2r। जो कटे उसे काट डालो, आर से आर छमछम हो गया। कितना आंसर आ गया? ऊपर चला गया 2√2v बटे पाई। ठीक है, अब कहां से कहां जाएंगे? ए से चले सी। अबे सी कहाँ गया? ओ माय गॉड। हाँ, ABCD कमजोर बच्चों आप लोग की इधर हो। ए से सी, जल्दी से बताओ कितना चला? पाई आर। ठीक है सर, स्पीड तो v है, स्पीड क्या है? v। तो क्या आ गया टाइम आपका? पाई आर बाई v। वेरी गुड।
स्पीड कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो बेटा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, अरे बाप रे बाप, ठीक है। टाइम कितना, पाई आर बाई वी, पाई आर पाई समझो, फिर से वी आ गया, क्या आ गया, चलो इस बार कितना चला, डायमीटर के बराबर, टाइम कितना, पाई आर बाई वी, आर से आर काट दो, कितना आ गया, 2v बटे पाई, ठीक है। तो जब ए से सी गया, ए से कहाँ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो किसके बराबर, डायमीटर के बराबर, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से डी, ए से डी बच्चों, है ना, तो 3/4 हो गया, क्या हो गया 3/4। तो पहले टाइम निकालो, टाइम, तो टाइम कहाँ से कहाँ, ए से डी, तो कैसे, डिस्टेंस, डिस्टेंस पूरी कितनी, 2 पाई आर, कितना चक्कर लगाए, 3/4, 3/4, ठीक है। बटे क्या लिखेंगे, स्पीड, ठीक है। तो जो कटे काट लो, काट लो, काट लो, तो 3/2 पाई आर बाई वी, है ना। तो ये क्या आ गया, टाइम कितना आ गया, 3/2 पाई आर और ये वी। चलो इधर आ जाओ, क्या लिखे, बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बताओ, अबे इधर तो लिखी तुम लोगों ने, कितनी आ गई थी, 3 पाई आर बाई 2, कितनी आ गई, 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2, और टाइम कितना आया, 3 पाई आर बाई 2 इंटू वी, ये पूरा कर दिया, फिर से आंसर क्या आ गया, वी, ठीक है। चलो क्या ये फिर से √2 आ गया, हाँ जी सर। टाइम कितना आ गया, 3 पाई आर बाई 2 इंटू वी, आर से आर काट दो, उसको ऊपर ले जाओ, कितना आ गया, 2√2/3, और ये बच्चों रह गया पाई, ये आ गया वी, ठीक है भाई। जल्दी दो, यहाँ पे √2 क्यों ले लिया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, तो आर तो ये कितना आ गया, √2r। अब कहाँ से पहुंचे, ए से ए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो वेलोसिटी भी कितनी, 0, सब ठीक है, ओके। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कैसे लिखते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर बटे स्पीड, राइट। जरा ये निकाल लेते हैं, तो ऊपर क्या लिखना है, एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर, और टाइम कितना आ गया, 2 पाई आर बटे वी, ये से काट दो, फिर से क्या आ गया, ये देखिए आपने एक चीज प्रूफ कर ली, बताइए क्या प्रूफ कर ली, कि अगर कोई बंदा कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है कैसे, तो जो उसकी स्पीड है वही उसकी एवरेज भी है, वेलोसिटी नहीं दे चपाट पड़ेगा, है ना, क्या कर रही है, हाँ वेलोसिटी नहीं बेटा, जो उसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, वही उसकी एवरेज स्पीड भी है। तो हर बार वी आ रही, हर बार क्या आ रही, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड होती तो एवरेज भी कितनी आती, 5 ही आती, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, कर लोगे, पक्का कर लोगे, ठीक है। चलो एक छोटा क्वेश्चन और कर लो, आओ। क्या हो गया यार, एक छोटा सा क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, भारत के लाल हो। आइए इधर ही, मान लो ये एक बच्चों, ये ओए, मान लो यहाँ पे एक चींटी है, चींटी, ठीक है, चींटी सही लिखा है, ये 1 मीटर के सेमी सर्कल पे, 1 मीटर के सेमी सर्कल में ए पॉइंट से घूम के बी पॉइंट पे आ रही है, ए से घूम के कहाँ आ रही है, बी पे, कहाँ से कहाँ आ रही है, ए से बी, ठीक है। ए से बी आने बच्चों उसे टाइम लगा 5 सेकेंड, कितना लगा, 5 सेकेंड, राइट, कितना सेकेंड लगा, 5 सेकेंड, ठीक है। क्या पूछा आपसे, 2 चीज़ें बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इससे आसान कुछ नहीं, जल्दी से बता दो, हाँ एवरेज स्पीड बताइए, बच्ची कह रही 2 पाई बाई, सुनो मिल के बोलो यार, बच्ची का मत सुनो, है ना, बच्ची गड़बड़ करती है, हाँ। तो कहाँ से चलेंगे एवरेज स्पीड, ये जो आर्क लेंथ होती है वही डिस्टेंस होती है, वही क्या होती है, डिस्टेंस, तो आधा आर्क है ना, आधा, आधा कैसे लिखते हैं, पाई आर बटे बेटा टाइम, टाइम कितना लगा, 5, एकदम अच्छा क्वेश्चन लिखा है। रेडियस कितनी है आपकी, आपकी नहीं सॉरी, सेमी सर्कल, ठीक है, तो सेमी सर्कल कितनी बताओ, 1, तो पाई बाई कितना आ गया, 5, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो वेलोसिटी बताइए, है वेलोसिटी, वेलोसिटी हाँ बोलो, 2r/5, ये हो गया ना डायमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 गुणे 1/5, आपका आंसर आ गया, सब ठीक है। तो ये कौन सा सर्किल था, सेमी सर्किल, ठीक है। एक नोट देख लीजिए,
बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। आई गुड वेरी, डोंट वेरी, सब ठीक हो जाएगा। आई देखो, मुझे 2 आवर तो चाहिए। क्या चाहिए? इतना तो मुझे चाहिए, मैं कहीं से तो ले ही लूंगा। 2 घंटे भी नहीं फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर तो समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। माना कि आज तुम देर से छूटे, लेकिन मुझे तो 2 घंटे चाहिए। अब सर सब मतलब ये ऑनलाइन भी है, लोग सुनते हैं, ठीक है, बात सुननी भी चाहिए, क्यों नहीं सुननी चाहिए भाई। भाई मुझे क्लास कितने बजे मिली? 12:30 बजे। तो हाँ, थोड़ी देर बाद ही मिली थी ना। आई देखो, जो एवरेज होता है बच्चों, आओ देखो, एवरेज वैल्यू क्या होती है बेटा? मिनिमम से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए या बराबर, और मैक्सिमम से छोटी या बराबर, ऐसा एवरेज। ठीक है, तो कभी भी आपकी एवरेज स्पीड आएगी, क्या आएगी? अब इसमें मान लो एवरेज की जगह तुमने क्या लिख दिया? स्पीड लिख दिया, है ना, एवरेज स्पीड लिख दिया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? जो मिनिमम स्पीड होगी उससे बड़ी, और जो मैक्सिमम होगी बच्चों उससे छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी से छोटी चली गई, बड़ी से बड़ी होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या है? गलत है। तुम्हारा आंसर क्या है? गलत है। एक बार, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ है, वेलोसिटी में थोड़ा सा गड़बड़ आता है, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी? देखो, स्पीड तो स्केलर है ना, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चलता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। इसमें जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, वो कभी कभी छोटी आ जाती है। किससे छोटी आ जाती है? मिनिमम वैल्यू से भी छोटी आ जाती है। किससे छोटी आ जाती है? मिनिमम। सर कब? जब आप सर्कुलर पाथ में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देखिए होता क्या है, मानिए, आपको मानना पड़ेगा कि आप चले यहां से 4 मीटर पर सेकंड से, राइट, इधर गए आप 5 से, इधर गए आप 6 से, इधर गए आप 8 से, सपोज, थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो कोई बोले सर एवरेज वैल्यू बताओ। क्या बताओ? तो आप घूम के अगर वापस वहीं आ गए अपनी जगह, तो इस केस में बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूरे चक्कर की कितनी आ गई? 0। पूरे चक्कर 0 आ गई। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो 4 है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है? 4। समझे बुआ? तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है? उसमें थोड़ा झोल होता है बेटा। उसमें क्या डायरेक्शन वायरेक्शन सब इंक्लूड हो गई, फिर जहाँ उस घूम गया वहीं वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये वैल्यू मिनिमम से भी क्या आ जाती है? छोटी आ जाती है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में एकदम परफेक्ट बैठता है बच्चों, कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो मिनिमम से बड़ी है उसके बराबर, मैक्सिमम से छोटी है उसके बराबर। मतलब मिनिमम से छोटी नहीं हो सकती, मैक्सिमम से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में जो एवरेज वैल्यू होती है, कभी कभी वो छोटे से भी, सबसे छोटे से भी छोटा हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर थ्योरी वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, ठीक है छोटी सी बात, लेकिन ध्यान नहीं जाता। क्या नहीं आता? ध्यान नहीं जाता। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझाया, जल्दी से बताओ। नहीं, स्पीड नहीं, ऐसे नहीं, बेइज्जती नहीं करो उसकी। स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, उसमें से मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो उसका जब एवरेज निकालो तो मिनिमम से छोटा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो, उनके बीच में आना चाहिए, राइट। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी का आप एवरेज निकालते हो, तो कभी एवरेज अगर मिनिमम से भी क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, सॉरी आपका आंसर गलत नहीं है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, जो आज पढ़ा है हम लोगों ने, जल्दी से ना। तुम लोग जयकारे लगाना जोरों से, ठीक है। आइए जाइए शुरू करते हैं। स्पीड की परिभाषा बताइए। देखिए 9th की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, श्रद्धा से। कैसे? मैं लिखता हूँ भी उसमें जेई नीट बोर्ड, ठीक है। 3 चीज़ें लिख रहा हूँ आजकल। हाँ चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पीड? फार्मूला नहीं कह रहे थे बच्चों। हाँ, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चला है, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? ठीक है। स्केलर है कि वेक्टर है? सोच लो। ठीक है, सिर्फ क्या होता है इसमें? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करें? और मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में? थोड़ा तेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। माना कि इस समय भोजन का टाइम हो गया है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता था? बोले मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम होता था, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता था। एवरेज स्पीड क्या होती है?
पूरी जर्नी बटे पूरा टाइम, पूरी जर्नी बटे पूरा टाइम, बवाल खत्म। ठीक है, अगर दो टाइम के बीच में कोई बोले स्पीड बताओ, ये कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। ठीक है, यदि मैं कहूँ बच्चों एवरेज स्पीड के टाइम इंटरवल को छोटा करते करते मैं जीरो के आसपास ले आया, किसके आसपास ले आया, तो क्या यही स्पीड मेरी इंस्टेंटेनियस बन जाती है? और उसको ds बाई dt से मैंने रिप्रेजेंट किया था। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी? बोलिए, व्हाट इज वेलोसिटी? बोलिए। बहुत बड़े यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी देखे ना बेटी, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो स्पीड मेरी जीरो है, हम चल रहे हैं तो स्पीड है, निगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती? बच्चे बोल क्या रहे हैं? स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। बेटा तुम्हारी स्पीड कितनी है बताइए, ये हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, आइए इधर, ये भावुक हो जाते हैं भारतीयों के अंदर, यही समस्या। अगर एक बार भावुक हो गए फिर तो बवाल कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो स्पीड बच्चों क्या नहीं हो सकती? ठीक है, वेलोसिटी सब हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है। ठीक, इन जनरल जो वेलोसिटी है वो स्पीड से छोटी की बड़ी, छोटी होती है। कब दोनों बराबर होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर। क्लियर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। फिर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। याद आ रहा है? मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट था आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या थी बताइए? पूरा डिस्प्लेसमेंट बटे पूरा टाइम। वेरी गुड। दो टाइम इंटरवल में, दो टाइम के बीच का बच्चों अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, इसका मतलब एवरेज पूछा गया। अगर इसके टाइम इंटरवल को छोटा करके टेंडिंग टू जीरो कर दे तो यही एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, पक्का समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या एवरेज स्पीड के बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या एवरेज स्पीड के बराबर होती है? बताओ। नहीं, ये तो फॉल्स है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है? सोच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से कि बड़ा? छोटा होता है। कभी बराबर भी हो सकता है। कब? स्ट्रेट लाइन मोशन। बहुत बढ़िया। और हवाई यात्रा, कौन सी यात्रा? हवाई यात्रा, उसमें भी बराबर थे, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, आइए फिर मैंने कहा कि देखो भैया, जब आप एवरेज निकाल रहे थे तो d1 डिस्टेंस t1 टाइम में, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में आपने ट्रेवल करी, ऐसे बहुत सारी एंड तक गए, तो टोटल आपने निकाला d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन। टोटल टाइम निकाला t1 प्लस t2 एंड सो ऑन। और जब उसको स्पीड में कन्वर्ट करें एवरेज स्पीड में, तो ऊपर में क्या है? d1 प्लस d1 प्लस d3, नीचे में क्या है बच्चों? t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरह से है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, जो कि मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि एवरेज स्पीड मुझे इस केस में नहीं चाहिए, मुझे उस केस में चाहिए जहां टाइम इंटरवल सेम है, क्या है? तो फार्मूला क्या था? बकरियों तेजी तेजी, हाँ, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो जाओ बटे n। दो टाइम सेम है तो इसको गणित की भाषा में, अर्थमेटिक में, वेरी गुड। और अगर डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, दो डिस्टेंस या तीन डिस्टेंस सेम है या एन डिस्टेंस सेम आ रही, बार बार बराबर बराबर चल रहा है बच्चों, तो क्या लिखते थे बताओ? एवरेज स्पीड n बटे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। जो अधिकतम एनर्जी स्टोर है उसका यूज करो। ठीक है, तो भूख नहीं लगती। हाँ, कहाँ है हम लोग? हाँ, तो मान लो दो बार डिस्टेंस सेम है, तब क्या आया था फार्मूला? 2v1v2 बटे v1 प्लस v। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और कभी भी अगर बच्चों वेलोसिटी के केस में, स्पीड के केस में टाइम ना दिया जाए, क्या नहीं दे? टाइम निकाला मैंने सिखा दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड से निकालें। कैसे निकाले ना? डिस्टेंस। ठीक है, क्या आज की क्लास आपको समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कल हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? हर तरह के। ठीक है,
कल कोशिश करें कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले भी सारे करा दें। ठीक है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, चलें।